जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। इसमें से कुछ जानकारियां जुड़ी हैं नोशनल इंक्रीमेंट को लेके। कुछ पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट का एरियर मिलना स्टार्ट हो गया है और दोस्तों एक दो पेंशनर हैं जिनका एरियर कैलकुलेट मैंने किया है, उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा और यह भी बताऊंगा कि किन किन पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। फिर दोस्तों कुछ जानकारियां मैं आपको दूंगा सर्कुलर 568 की, कि किस तरीके से आप अपना सर्कुलर 568 का एरियर पता लगा सकते हैं जो आपको पहले मिला हुआ है, कैसे आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं सर्कुलर 568 का एरियर, तो यह भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ जानकारियां रिकवरी के बारे में बताऊंगा। एक और जानकारी है पेंशन से जुड़ी हुई, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों तमाम जानकारियां हैं जो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यू मिलते रहे। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख रहे हैं, यही चीजें मैं आपको समझाऊंगा। वाह, अब मिलेगा 1,62,132 का एरियर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये एरियर मैंने ही कैलकुलेट करा है और पेंशनर को यही मिलने वाला है आगे। फिर दोस्तों किन किन पेंशनर को मिलेगा एरियर, और दोस्तों ये वही पेंशनर है जिन्होंने कोर्ट केस किया है और जिनको बेनिफिट मिला है नोशनल इंक्रीमेंट का, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सिपाही का एरियर 80,000, बाकी रैंक का एरियर भी, ये वो एरियर है सर्कुलर 568 का जो मैं आपको ऑनलाइन चेक करना बताऊंगा कि किस तरीके से आप एरियर देख सकते हैं अपना। सीपीपीसी ने भेजे लेटर, कार्रवाई शुरू होगी, रिकवरी भी होगी बंद। जी हाँ दोस्तों, कुछ जानकारी रिकवरी पर में भी मैं आपको दूंगा। चलते हैं दोस्तों, अब विस्तार से जानकारियां लेते हैं। सबसे पहली जानकारी है पेंशनर को मिलेगा 1,62,132 रुपए का नोशनल इंक्रीमेंट का एरियर। जून 2013 में रिटायर हुए पेंशनर कोर्ट केस किया और जीत गए कैट जबलपुर से। यह मैं बात कर रहा हूं सिविल एम्प्लॉय की जो रिटायर हो गए थे जून 2013 में। इनको जुलाई का इंक्रीमेंट नहीं मिला था, इन्होंने कोर्ट केस किया जबलपुर में कैट में और वहां से ये जीत गए। इनका केस पूरा सेटअप होके आया हमारे पास जबलपुर से, तो दोस्तों हमने इनका केस फाइनलाइज किया, इनको इंक्रीमेंट दिया गया जुलाई 2013 का। अब दोस्तों मैं आपको इनकी एरियर शीट दिखा रहा हूं। यह दोस्तों इनकी पूरी एरियर शीट, ये हो गए थे रिटायर जून 2013 में, 30 जून को रिटायर हो गए थे। तो अब इनका एरियर बना है 1 जुलाई 2013 से अब तक का। कब तक का? जुलाई 2024 तक का। इनकी ग्रेजुएटी रिवाइज हुई, कम्यूटेशन रिवाइज हुआ, लीव इनकैशमेंट का पैसा रिवाइज हुआ, सब कुछ इनका रिवाइज होगा। तो दोस्तों मैंने इनका एरियर कैलकुलेट करा है 1,62,132, पूरा डीए वगैरह सब कुछ लगा के मैंने इनका एरियर बनाया और यही एरियर कुछ दिन बाद हम इनके खाते में डालेंगे। जैसा मैंने आपको बताया ये सिविल का एक केस है, सिविल डिपार्टमेंट का। तो दोस्तों ऐसी आप भी कार्रवाई करें, नोशनल इंक्रीमेंट के केस फाइनलाइज हो रहे हैं, आपको मिलेगा इसका एरियर। जो पेंशनर जून में रिटायर हुए हैं और जिनका इंक्रीमेंट जुलाई में ड्यू था पहले और जिनको नहीं मिला, या फिर जो पेंशनर दिसंबर में रिटायर हुए उन्हें जनवरी का इंक्रीमेंट नहीं मिला, तो आप कोर्ट केस करिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा, इसी तरीके का फायदा मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद का पूरा एरियर आपको मिलेगा। आपकी पेंशन भी रिवाइज होगी, पेंशन तो बढ़ेगी, साथ में पुराना जो भी चीज आपको मिला पेंशनरी बेनिफिट वो सब रिवाइज होगा और आपको एरियर दिया जाएगा। हालांकि जो मैंने इनका एरियर बनाया ये सिर्फ पेंशन का बनाया है, ग्रेजुएटी का इनका अलग एरियर है, कम्यूटेशन का इनका अलग एरियर है। तो ऐसी आप भी केस करिए और लीजिए अपना हक। अभी भारत सरकार ने इस पे कोई ऑर्डर निकाला नहीं है कि सभी पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए, अभी ये मामला पेंडिंग में है। लेकिन आप अगर उससे पहले फायदा लेना चाहते हैं तो आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा, तभी आपको उसका फायदा मिलेगा भारत सरकार की तरफ से। ये थोड़ी दिक्कत की बात है, लेकिन अब मैं भी क्या करूं, अब मैं अपनी तरफ से आपको नोशनल इंक्रीमेंट तो नहीं दे सकता ना। अगर आप कोई मेरे पास ऑर्डर दिखाते हैं कोर्ट का तभी मैं आपको दे पाता हूं, तभी मैं आपको दूंगा। यही चल रहा है, अब आप इसे सही माने या गलत माने यह आपके ऊपर है। चलते हैं दोस्तों दूसरी जानकारी की तरफ। रिकॉर्ड, पीओआर, स्पर्श, बैंक, सीपीपीसी सारे डिपार्टमेंट
या कोई भी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी पेंशनर फैमिली पेंशनर की रिकवरी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोई सी भी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो सीपीपीसी हो, या वो ट्रेजरी हो, या फिर डीपीडी हो, या वो स्पर्श हो, या फिर पीसीडी हो, कोई भी हो, उनके पास अथॉरिटी है कि वो आपकी रिकवरी कर सके। अगर एक्सेस पेमेंट, ज्यादा पेंशन या फिर एरियर आपके खाते में आ गया है, अगर डिपार्टमेंट को या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को ये पता लग गया है कि आपको हमने ज्यादा पैसा दे दिया है, तो फिर वो एक लेटर बना देंगे रिकवरी का, और जितना ज्यादा चला गया वो रिकवर करेंगे आपके खाते में से। ये रूल है, ये रूल है, क्योंकि हम भी रिकवरी करते हैं। अब इसमें एक दो कंडीशन है। अब इसमें गलती किसकी है? वो ज्यादा पैसा जो आपके खाते में आया है, किसकी गलती की वजह से आया है? वो आया है डिपार्टमेंट की गलती की वजह से, या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी की गलती की वजह से। दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, मेरे पास भी कुछ ऐसे केस हैं जिनको ज्यादा पैसा चला गया है पेंशनर के पास, वो ज्यादा ले भी रहे हैं, लेकिन पेंशनर को उसके बारे में नहीं पता। बाद में उनका केस रिवाइज होकर हमारे पास आता है किसी इंस्टीट्यूट से, और बताया जाता है कि इनका गलत फिक्सेशन हो गया है जब से ये रिटायर हुए हैं, जब से ये ज्यादा पा रहे हैं, जब से इनको ज्यादा पेंशन मिल रही है। बाद में पेंशनर को बताया जाता है कि भैया आपका गलत फिक्सेशन हुआ है, आप ज्यादा पेंशन पा रहे हो, तो आपकी रिकवरी बनेगी जब से आप रिटायर हुए। तो दोस्तों इसमें गलती किसकी है? पेंशनर की तो है नहीं गलती, इसमें डिपार्टमेंट की गलती है या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी की गलती है। तो अगर उनकी गलती पाई जाती है, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी की, चाहे वो स्पर्श हो, बैंक हो, सीपीपीसी हो, तो दोस्तों, और अगर वो आपकी रिकवरी भी करते हैं तो आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा। आप कोर्ट केस करते हैं और जीत जाते हैं तो आपकी फर्दर की जो रिकवरी है वो आपकी बंद हो जाएगी, और स्टार्टिंग से आपकी कोई रिकवरी नहीं होगी अगर डिपार्टमेंट की गलती पाई जाती है। लेकिन उसके बाद भी डिपार्टमेंट आपकी रिकवरी कर रहा है, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी आपकी रिकवरी कर रही है, और हम भी कर रहे हैं अभी अपने डिपार्टमेंट में, हम भी अभी कर रहे हैं। अगर आपको ज्यादा पैसा चला गया, इससे बचने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। अगर आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, और फिर भी आपकी रिकवरी हो रही है, तो आप कोर्ट केस कर सकते हैं, किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं और आगे की रिकवरी रुकवा सकते हैं। अब दोस्तों ये आपके ऊपर है कि आप पैसा देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं वकील को, कोर्ट केस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आगे की रिकवरी बंद कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं, चाहे वो कम्युटेशन का मामला हो या फिर कोई और दूसरी रिकवरी आपकी हो रही हो, ये सब कुछ आप पर डिपेंड है। मैंने आपको गाइड कर दिया कि अगर आप आगे की रिकवरी बंद कराना चाहते हैं, अगर आपकी कोई गलती नहीं है, गलती से आपका गलत फिक्सेशन हो गया है और आपकी रिकवरी हो रही है, जो एक्सेस चला गया वो आपसे लिया जा रहा है, तो इसके बेस पर आप कोर्ट केस कर सकते हैं अगेंस्ट डिपार्टमेंट के या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के, तो आपकी आगे की रिकवरी बंद हो सकती है। ये मैं आपको लीगल पॉइंट बता रहा हूं। तो यही चीज दोस्तों मैंने इसमें लिखा हुआ है, अगर पीडीए डिपार्टमेंट की गलती है तो पेंशनर कोर्ट केस करके अपनी रिकवरी बंद करा सकता है, वरना स्पर्श या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी वो तो आपकी रिकवरी करेगा ही अगर उनको पता लगा है। ये है रूल्स। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सभी पेंशनर्स अपना खुद एरियर कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, सर्कुलर 568 का, वो भी ऑनलाइन। देखिए कैसे। जी हाँ दोस्तों, बहुत से पेंशनर हैं जिनको सर्कुलर 568 का एरियर मिल गया है, किसी को 16 में मिला, 17 में मिला, 18 में मिला, और अभी भी मिल ही रहा है, जो कार्रवाई कर रहे हैं, जिनको पहले नहीं मिला। अब दोस्तों ऐसे एक पेंशनर का मेरे पास फोन आया था, सिपाही थे वो, उनकी सर्विस 15.5 साल या फिर 16 साल थी। बेचारे बहुत परेशान हो रहे थे कि सर मुझे पता नहीं लग रहा कि मेरा एरियर कितना बना है और कुछ खाते में भी आया है, मतलब उनको कुछ पता नहीं लग रहा था कि कितना एरियर बना है या मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन वो बता रहे थे कि मुझे मिला है, कुछ अमाउंट आया है, 80,000 81,000 के आसपास आया है। 15.5 साल 16 साल इनकी सर्विस थी, और इनको पेंशन भी नहीं पता था कि 1/1/2006 को या फिर 24/9/2012 को मेरी कितनी पेंशन थी, कब कब रिवाइज हुई, 3 बार सर्कुलर के आधार पे। तो दोस्तों मैंने एक तरीका अपनाया, एक वेबसाइट है जिसमें आप अपना खुद एरियर कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको सर्कुलर उसमें चाहिए होंगे 430 सर्कुलर, 501 और 568 तो है ही। अगर इन सर्कुलर के आधार पे आपको अपनी पेंशन पता है तो आपको कैलकुलेटर नहीं लेना पड़ेगा, आप ऑनलाइन जाकर अपनी पेंशन डालकर जब जब रिवाइज हुई उसके आधार पे आपका टोटल एरियर निकल पाएगा, और आपको यह पता लग जाएगा कि जो आपके खाते में आया वो यही एरियर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है।
तो ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको साइट की तरफ ले चलता हूं जहां पे आप खुद एरियर कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आपको सिंपल सा गूगल में आना है और लिखना है डीलिंकिंग एरियर कैलकुलेशन। क्या लिखना है? डीलिंकिंग एरियर कैलकुलेशन, या फिर डीलिंकिंग एरियर कैलकुलेट लिख दीजिए गूगल पे। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहां पे आपको यहां पे आना है 7 CPC कमीशन न्यूज, 7th पे कमीशन न्यूज की वेबसाइट पे आना है। इस पे आपको क्लिक करना है। यहां पे लिखा भी है डीलिंकिंग 33 ईयर्स एरियल कैलकुलेट। यहां पे आप देख रहे हैं, इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। इसके बाद आपको नीचे आना है। यह है दोस्तों पूरा एक टेबल जिसमें आपको फिगर मेंशन करनी है, अपनी पेंशन डालनी है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यानी पूरा आपका ये एरियर कैलकुलेट कर देगा 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का पूरा एरियर निकाल देगा। बस आपको अपनी रैंक पता हो, ग्रुप पता हो और क्वालिफाइंग सर्विस पता हो। हालांकि इसमें क्वालिफाइंग सर्विस नहीं मेंशन करनी। अब जैसे दोस्तों मैंने इनका एरियर बताया, जिनका फोन आया था मेरे पास सुबह, तो दोस्तों इनका रैंक था सिपाही, वाई ग्रुप था और 16 साल इनकी सर्विस थी। तो मैंने इनका एरियर इनको बताया इसी वेबसाइट से चेक करके। सबसे पहले दोस्तों आप कौन सी सर्विस के हैं, जैसे ये आर्मी के, तो मैंने यहाँ पे आर्मी सिलेक्ट किया। इनका ग्रुप या फिर रैंक क्या था, यहाँ पे आपको हर एक ग्रुप मिल जाएंगे जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इनका है वाई ग्रुप सिपाही। अब दोस्तों यहाँ पे आपको 3 पेंशन मेंशन करनी है, 1/1/2006 से, फिर 1/7/2009 को कितनी थी आपकी, और फिर 24/9/2012 को कितनी थी। ये 1/10/2012 नहीं है, 24/9/2012 होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 3 पेंशन लिखनी है जब जब आपकी पेंशन रिवाइज हुई। और दोस्तों जो इसमें सर्कुलर यूज होंगे, जिसके थ्रू आपको पेंशन लिखनी है, इसमें मेंशन करनी है, वो है सर्कुलर 501 और 430। अब दोस्तों मैंने इस पर्चे में लिख ली है, इस कागज में लिख ली है, ताकि मैं यहाँ पे आपको एरियल कैलकुलेट करके बताऊं। अब दोस्तों 1/1/2006 को मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, इनकी पेंशन थी 3625 3625, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी 1/1/2006 को। ये रिटायर हुए थे 1994 में, 1996 से पहले के हैं ये। तो दोस्तों मैंने सर्कुलर 501 और 430 के अनुसार इनकी पेंशन मेंशन करी है 1/1/2006 को। अब 1/7/2009 को कितनी थी, 4787। फिर आगे कितनी रिवाइज हुई, ये हुई 5291। और सर्कुलर 568 में कितनी है, एक सिपाही की पेंशन 5125। अब दोस्तों आपने तीनों पेंशन यहां पे मेंशन कर दी। अभी आपको इसमें सर्कुलर 568 की पेंशन मेंशन नहीं करनी है, अभी 568 की पेंशन यहां पे नहीं डालनी है, वो ऑटोमेटिकली बाद में खुद ही आ जाएगी। आपने तीनों पेंशन यहां पे लिख दी, 1/1/2006 को, 1/7/2009 को, फिर 24/9/2012 को। अब दोस्तों यहां पे आपको करना है कैलकुलेट, कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। थोड़ा आप वेट करेंगे, वो प्रोसेस होगा। फिर दोस्तों आप आ जाएंगे सबसे नीचे, इसने आपका एरियर कैलकुलेट कर दिया है ये यहां पर। अब यहां पे देखिए दोस्तों, योर रिवाइज पेंशन एंड एरियर, टोटल एरियर जो पे हुआ वो हुआ एक सिपाही का 16 साल में वाई ग्रुप का 81,923। कुछ पेंशनर को 80,000, 81,000 इसी के आसपास मिला है, जो सिपाही रैंक के हैं, जिनकी 16 साल सर्विस है या फिर 15.5 साल सर्विस है। 80,000 और 81,000 के आसपास। आप यहां पे भी देख रहे हैं, सबसे पहला एरियर 1/1/2006 से 30 जून 2009 तक का 69,030। फिर 1/7/2009 से 23/9/2012 तक का यहां पे दिखा दिया 19,493। अब दोस्तों जो उससे आगे का एरियर दिखाया है 24/9/2012 से 30 जून 2014 तक का, वो माइनस में दिखाया है, क्योंकि दोस्तों 24/9/2012 को इनकी जो पेंशन थी जो मैंने मेंशन करी थी, वो करी थी 5,291 और सर्कुलर 568 में है 5,125। तो पहले से ही ये ज्यादा ले रहे थे, इस वजह से इनकी पेंशन माइनस में आ गई डिफरेंस अमाउंट लेते वक्त। तो सिर्फ यही दो अमाउंट कैलकुलेट होंगे, 69,030 और 19,493। तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो एरियर बनेगा 81,923 या फिर 80,000 जो आपको मिला। तो इसका मतलब है कि जो आपको मिला एरियर 80,000 या फिर 81,000 के आसपास, ये बिल्कुल करेक्ट एरियर आपको मिला हुआ है। तो इस तरीके से आप इस कैलकुलेटर का यूज करके आप अपना एरियर निकाल सकते हैं, चाहे आप आर्मी के हो, नेवी के हो या फिर एयरफोर्स के हो। इस कैलकुलेटर का लिंक या फिर इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर आप अपना एरियर कैलकुलेट कर सकते हैं।
चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लास्ट जानकारी है, इंडियन बैंक सीपीपीसी का लेटर स्पर्श पीसीडीए को सर्कुलर 631 का एरियर बनाने के लिए उल्टी गंगा बहा रहा है इस बैंक। दोस्तों, जब भी आप किसी सर्कुलर का एरियर लेते हैं, जो पहले आपको बैंक ने सीपीपीसी ने नहीं दिया, अब आपका स्पर्श पे माइग्रेशन हो गया, तो स्पर्श डिमांड करता है नॉट पे सर्टिफिकेट की बैंक से सीपीपीसी से। लेकिन इस बार उल्टी गंगा बह गई। इस बार जो इंडियन बैंक है, जो सीपीपीसी है, वो स्पर्श को कह रहा है कि आप एरियर बना के दें, आप एरियर बनाएं, उसके बाद आप भुगतान करें। दोस्तों, ये यहां पे गलत कह रहा है इंडियन बैंक सीपीपीसी। मैं आपको एक लेटर भी दिखाऊंगा। ये लेटर है दोस्तों, ये लेटर स्पर्श पीसीडी को भी भेजा गया और एक कॉपी पेंशनर के पास भी भेजी गई। दोस्तों, आपको सर्कुलर 631 का एरियर नहीं मिला, सर्कुलर 568 का एरियर नहीं मिला। ये एरियर पहले बैंकों को सीपीपीसी को ही देना था। चूंकि आपका बाद में स्पर्श पे माइग्रेशन हो गया, तो स्पर्श अब डिमांड कर रहा है नॉट पे सर्टिफिकेट की। तो जब तक आप नॉट पे सर्टिफिकेट नहीं देंगे बैंक से सीपीपीसी से बना के, तब तक आपको स्पर्श पेमेंट नहीं करेगा, चाहे वो किसी सर्कुलर का एरियर हो जो पहले आपको बैंक से सीपीपीसी से मिलना था। तो सीधा सा यहां पे बैंक मूर्ख बना रहा है। दोस्तों, ये बैंक है सीपीपीसी इंडियन बैंक। इंडियन बैंक कह रहा है स्पर्श को, आप यहां पे देख रहे हैं स्पर्श को चिट्ठी लिखी है कि आप ड्यू डॉन बनाइए, एरियर शीट बनाइए और एरियर का भुगतान करें। और यह भी लिख दिया कि हमने पहले पे नहीं करा था। स्पर्श अब क्या करेगा, डायरेक्ट एक लेटर फॉरवर्ड करेगा इन्हीं बैंक के नाम। अब स्पर्श इनको कहेगा कि आप ड्यू डॉन स्टेटमेंट बनाइए, नॉट पे सर्टिफिकेट बनाइए और जितना एरियर आपने नहीं दिया उसकी एक कैलकुलेशन शीट बनाकर हमारे पास भेजिए, ताकि हम पेंशनर को भुगतान कर सके सर्कुलर 631 का। तब दोस्तों पेंशनर को सर्कुलर 631 का एरियर मिलेगा। तो यह है पूरी कहानी। कई बार नॉलेज ना होने की वजह से कई बार पेंशनर परेशान होता है। अब ऐसे ही ये परेशान हो रहे थे, तो इनको मैंने गाइड कर दिया कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए। अब डायरेक्ट जो स्पर्श है वो खुद ही बैंक को एक चिट्ठी लिख देगा इसके जवाब में, तो आप थोड़ा शांत बैठिए। अगर जवाब नहीं आता तो आप भी एक लेटर डाल सकते हैं। वैसे दोस्तों, ये जवाब स्पर्श देगा अब इंडियन बैंक को। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी इन चीजों से जुड़ी कोई परेशानी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।